प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं प्राध्यापक शांतिलाल बिश्नोई और आज मैं आपके लिए हाजिर हूं लेकर मोटिवेशनल वीडियो। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं या विद्यार्थी है तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। यदि आपकी किसी प्रकार की समस्या है तो ये वीडियो आप जरूर देखें। तो पहली बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस संसार में मेहनत का, परिश्रम का कोई जोड़ नहीं है और शिक्षा तो मनुष्य का जीवन परिवर्तन करने के लिए बहुत ही अहम साधन है, क्योंकि बिना शिक्षा के आप कुछ भी नहीं कर सकते। चाणक्य कहते हैं कि शिक्षा मनुष्य की परम मित्र है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य हर जगह सम्मान पाता है और शिक्षा एक वह ताकत है जो सौंदर्य और यौवन दोनों को प्राप्त कर देता है। तो शिक्षा शब्द है या जो शिक्षा है अपने जीवन में, उसकी क्या अहमियत है इसको हम जरूर जानें। कलाम जी कहते हैं कि इस जिंदगी में वही सफल हो पाता है, मतलब वही प्राप्त करता है जो मेहनत करता है। तो मेहनत करने वाले सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन जो परिश्रम नहीं करते उनको केवल इतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते। तो यदि आप एक विद्यार्थी है, यदि आप एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, तो आप अपने सपने हैं वो खुली आंखों से देखें, क्योंकि कलाम जी यह भी कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो अपना चैन भंग कर देते हैं, यानी अपने को नींद आने नहीं देते। तो आप इस प्रकार का विचार हमेशा रखें। जीवन में आपको सफलता मिलेगी, जीवन में आपको असफलता भी मिलेगी, लेकिन जीवन में कठिनाई और असफलता भी जरूरी है, क्योंकि कामयाबी का जश्न मनाने के लिए जीवन में असफलता का होना भी जरूरी है, क्योंकि असफलता में ही सफलता शब्द है वो छिपा हुआ है। इस जिंदगी में असंभव कुछ नहीं है। यदि असंभव को संभव बनाना है तो आप असंभव से भी बहुत आगे निकल जाएं, तो वह आपके लिए असंभव है वो भी संभव हो जाएगा। कुछ अनेक ऐसे भी विद्वान हुए हैं जिन्होंने समय पर अनेक मोटिवेशनल वीडियो के तौर पर ऐसे प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। उसी में अपने बात करते हैं विवेकानंद की, तो युवाओं के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत है विवेकानंद, और वो कहते हैं कि उठो, जागो और जब तक प्रयत्न करो तब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप भी निराश है, आप भी हताश है, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास नहीं है, यदि आप ऐसा सोचते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि अपने आप को कमजोर मानना, यदि आप अपने आप को निबल मानेंगे तो आप निबल साबित होंगे। यदि आप अपने आप को सबल मानेंगे तो आप सबल बनकर उभरेंगे। क्योंकि कलाम जी कहते थे कि देश का सबसे बेहतर दिमाग क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। तो इस कलाम जी के विचार में आप अपने आप को रख कर खोजें, क्योंकि वो कहते हैं कि देश का बेहतर दिमाग आपको क्लासरूम की आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। इसका मतलब यह है कि हर एक विद्यार्थी कुछ न कुछ करने में सक्षम है। कुछ ऐसी ही बातें और है जिनका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि बुरा वक्त हमारी छिपी हुई प्रतिभा को निखारने का सबसे अच्छा मौका है। जिंदगी में बुरा वक्त नहीं आए तो हम अपनी प्रतिभा को निखार नहीं सकते, और जिंदगी में छोटी छोटी असफलताओं का होना भी जरूरी है। कल्पना कीजिए, एक ताला है, उसके अंदर 50 चाबी है, हमने 49 चाबी है वो ताला खोलने के लिए इस्तेमाल कर ली और 50वीं चाबी है वो ताला खोल देती। तो जीवन में छोटी छोटी असफलताओं से निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चाबियों का जो गुच्छा है उसकी आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है। अगर आपने मन में ठान लिया तो हार नाम की कोई भी बात आपके जीवन में हो नहीं सकती। यदि आपने ठान लिया तो मान लीजिए कि आपकी आधी जीत पक्की हुई।
इसी तरह यदि आप आगे बढ़ते हैं तो शिक्षा के द्वारा ही आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षा आपको विद्यालय में मिलती है, जबकि आपको संस्कार है वो घर पे मिलते हैं। और जिंदगी में संघर्ष का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि अपना संघर्ष जितना शानदार होगा, अपनी जीत भी उतनी ही शानदार होगी। तो हमें इन बातों से भूलना नहीं चाहिए। और विद्यालय की शिक्षा विद्यार्थी के जीवन में कितनी उपयोगी है, इसके बारे में मैं 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि विद्यालय की शिक्षा एक ज्ञान का झरना है। विद्यालय की शिक्षा एक ज्ञान का झरना है, जहां पर कुछ विद्यार्थी अपनी प्यास बुझाते हैं, कुछ विद्यार्थी 1-2 घूंट पीते हैं, और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो सिर्फ कुल्ला करते हैं। तो विद्यार्थी के लिए विद्यालय की शिक्षा कितनी उपयोगी है, इन पंक्तियों से आप समझ सकते हैं। और जीवन में हमें बिल्कुल आलस्य से सरोकार तो रखना ही नहीं है, क्योंकि आलस्य व्यक्ति का न तो कोई भविष्य होता है और न कोई वर्तमान। तो हमें सदैव आलस्य से दूर रहना है और शिक्षा का महत्व समझना है, क्योंकि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका प्रयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। शिक्षा से ज्यादा मूल्यवान अपने जीवन में कोई चीज हो नहीं सकती, जिसको हम केवल और केवल परिश्रम के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। यदि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो हमेशा कुछ बातों का ध्यान रखिए, और वे बातें इस प्रकार है कि बीती हुई बात है उसको आप भूल जाएं। बीती हुई बात को आप भूल जाएं, वर्तमान में जिएं, भविष्य की चिंता न करें, खुद की तुलना दूसरों से करना बंद करें और अपने काम को टालना बंद करें। आपका जो भी काम है उसे समय पर करने की कोशिश करें। यदि किसी काम में आपको ऐसा लग रहा है कि यह संभव नहीं है, तो संभव की सीमा जानने के लिए एक ही तरीका है, और वो तरीका है असंभव से भी बहुत आगे निकल जाना। तो जिंदगी में कुछ भी असंभव नहीं है। यदि आपके मन में ऐसी कोई नकारात्मकता है तो उसको आप बहुत जल्द निकालें। कोई भी काम आप शुरू कर रहे हैं तो अपने आप से कुछ प्रश्न करें कि मैं ये काम क्यों करने जा रहा हूं, इसका क्या परिणाम होगा, क्या मैं इसमें सफल रहूंगा। तो ये 3 बातें सोचने के बाद आप अपना काम करें। जीवन में जो लोग परिश्रम नहीं करते और अपने जीवन का चार्ज नहीं संभालते, समय उन पर लाठी चार्ज जरूर करता है। जो अपने जीवन का चार्ज खुद नहीं संभालते, कोई भी मन से बड़ा नहीं होता, कोई भी मन से छोटा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। तो मन कभी टूटना नहीं चाहिए। जीवन में शिक्षा उपयोगी है। जीवन में शिक्षा आपको केवल राह दिखा सकती है, लेकिन मेहनत आपको मंजिल से मिला सकती है। तो जीवन में शिक्षा भी होनी चाहिए और जीवन में मेहनत भी होनी चाहिए। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं। यदि हमें जिंदगी में असफलता भी मिल जाए तो हमें सबक क्या लेना है कि तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू इंसान है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, फिर भाग, क्योंकि जीवन या जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। तो हमें विकट परिस्थितियों से घबराना नहीं है और सदैव उनका ताकत के साथ सामना करना है। लेकिन ये याद रखें कि जीवन में सफल होने के लिए परिश्रम जरूरी है। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है। यदि आपकी कठिनाई आए, किसी प्रकार की सामाजिक आए, आर्थिक आए, या समय की आए, या घरेलू समस्याओं से संबंधित हो, तो जीवन में कठिनाइयां आती है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती, और कठिनाइयों का आना भी जरूरी है, क्योंकि इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। अब यदि आपको किसी काम में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना है तो वह रिजल्ट कैसे प्राप्त होगा? तो वह होगा अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। ध्यान से सुनिए, अच्छे रिजल्ट लाने के लिए बातों से नहीं, रातों से लड़ना पड़ता है। आपको दिन और रात एक करने पड़ेंगे, तब जाकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे।
और अपनी सोच के मुताबिक काम हमेशा होते हैं। यदि हम यह सोचते हैं कि ये काम मैं कर लूंगा तो यकीनन आप कर लेंगे, और यदि आप ये मान के चल रहे हैं कि ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा तो डेफिनेटली आप वह काम नहीं कर पाओगे। क्योंकि जीवन में सीख जो होती है, शिक्षा होती है, वह हमें ऐसे ऐसे फल देती है जो बहुत मीठे होते हैं। तो शिक्षा के फल होते तो बहुत मीठे हैं, लेकिन शिक्षा रूपी पेड़ की जड़ें हैं वो बहुत कड़वी होती है, क्योंकि इसको प्राप्त करने के लिए अथक मेहनत करनी पड़ती है। और यदि तुम चाहते हो कि जिंदगी में तुम्हारा नाम हो, जिंदगी में इस संसार में लोग तुम्हारे बारे में पूछे, तुम्हारा अनुसरण करें, तुम्हारी कही हुई बातों को माने, तुम्हें मान सम्मान दे, यदि तुम भी इस संसार में सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो तुम्हें सूरज की तरह जलना भी पड़ेगा। सूरज चमकता है लेकिन जलता भी है। इसीलिए यदि तुम्हें नाम करना है तो कठिनाई की जो भट्टी है उसमें आपको भी तपना पड़ेगा, उसमें आपको भी गर्म होना पड़ेगा, उसमें आपको जलना पड़ेगा। तभी दुनिया आपका लोहा मानेगी, आपको मान सम्मान देगी। और यदि जीवन में कठिनाइयों ने आपका रास्ता रोका है तो आप हरिवंश राय बच्चन की वह कविता जरूर याद करें जिसमें उन्होंने कहा कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यानी कहने का आशय यह है कि जो मेहनत करते हैं, जो मेहनत करते हैं, मेहनत से अपना जीवन जीते हैं, परिश्रम में विश्वास रखते हैं, शिक्षा को एक अमृत तुल्य औषधि मानते हैं, शिक्षा को ग्रहण करते हुए परिश्रम का साथ लेकर जो आगे बढ़ते हैं, उनके लिए इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये एक तरीके का आपके लिए संदेश है। यदि आपका मन हारा हुआ है, आपका शरीर थका हुआ है और आपके सोचने और विचारने की शक्ति है वो कुंद हो गई है, तो मेरा एक ये छोटा सा प्रयास है कि आप में एक ऐसी उत्तेजना जागृत हो, आप में ऐसा एक तेज जागृत हो, आप में एक ऐसा नया जोश हो, आप बड़े आत्मविश्वास के साथ जोश की भावना से लबरेज होकर जितना भी समय बचा है उस समय में बढ़िया ढंग से तैयारी करें, और आने वाले समय में कुछ ऐसा करें कि आपका भविष्य बिल्कुल उज्जवल हो, आपका भविष्य बिल्कुल सुनहरा हो और आपको बहुत अधिक मान सम्मान मिले, आपको यश मिले और आपकी कीर्ति इस संसार के कोने कोने तक फैले। इन्हीं शुभ आशीर्वचनों के साथ मैं आज के इस संदेश को विराम देना जा रहा हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।